अब हमारे पास चैप्टर 49 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एनाल्जेसिया सिस्टम। एनाल्जेसिया सिस्टम हमारे पास कैसे है कि जैसे हमारे अगर पेन पे कोई ऐसा कांटा आके लगा है कि हमें कोई पेन हुई है, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से स्टिमुलस जाता है ब्रेन से। क्या होता है कि एक ऐसा स्टिमुलस जनरेट होता है कि जो हमारे पेन को फ़ौरन वो कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो ये इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। ऐसे तो नहीं होता कि अगर हमें कोई पेन हुई है या हमें कोई चोट लगी है तो हम 5 घंटे हमारी दर्दी होती रहेगी। नहीं, थोड़ी देर बाद हमारी ठीक हो जाती है ना। वो पेन की नोयत पे या हमारे पास स्टिमुलस की नोयत पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हमें लगा था। तो उस तरह फिर हमारे पास ब्रेन उसको कंट्रोल कर लेता है। हमारे पास क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ टू सप्रेस द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल्स को सप्रेस कर देता है बाय एक्टिवेटिंग अ पेन कंट्रोल सिस्टम। पेन कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जिसे कहते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। ठीक है, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कह लें कि ये ऊपर हमारे पास है ब्रेन या सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके नीचे हमारे पास ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, मेडुला, उसके नीचे हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड का ये वाइट कॉलम, ये ग्रे कॉलम का ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, ये हमारे पास है एंटीरियर ग्रे कॉलम। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे मिड ब्रेन या जिसे कहते हैं मेसेनसेफलॉन, इस पर हमारे पास एक एरिया है जिसे कहते हैं पेरी एक्वेडक्टल ग्रे एरिया। ठीक है, इन द मेसेनसेफलॉन, ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट है। एक हमारे पास इसके ऊपर होता है यहाँ पे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, पेरी वेंट्रिकुलर एरिया इन द हाइपोथैलेमस में हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास ये थर्ड वेंट्रिकल के एडजेसेंट पड़ा होता है। ठीक है, वो हमने इतने स्ट्रक्चर से ड्रॉ नहीं किया, हमने सिंपल बात देखनी है। अब यहाँ पे पॉन्स के लोअर लेवल पे और यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर पे हमारे पास एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ था जिसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द रेफस मैग्नस, ये तो रेफी मैग्नस न्यूक्लियस कहते होते हैं इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास ये देखो ये पेन हमें हुई है तो हमने पेन के पढ़े हैं ना फाइबर्स, अल्फा डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स, इनका पाथवे हम लोग अगर सारा देखें तो उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, न्यू एंड द पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, हमारे पास नीचे आते हैं यहाँ रेफी मैग्नस न्यूक्लियस में आके, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे, रेफी मैग्नस न्यूक्लियस में आके हमारे पास क्या करते हैं, साइनैप्स करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे, इन्होंने आगे से बनाया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास डॉर्सल ये कॉलम में गए, वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, दोबारा से साइनैप्स के थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनाए। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देखो कितने छोटे से हैं और इन्होंने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ किए उन पे जो हमारे पास ये पेन के फाइबर्स ने साइनैप्स किया था। इधर जाके अपने ऐसे इनिबिटर्स न्यूरोट्रांसमीटर इनिबिटर वाले रिलीज़ करेगा कि इनको स्टॉप कर देगा इधर से। जब ये स्टॉप हो जाएंगे तो ये आगे अपना पेन सेंड कर सकेंगे नहीं। जब ये स्टिमुलस ही नहीं इनको मिल रहा, इम्पल्स जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब ही हमारे पास पेन जनरेट ही नहीं हो रही, ऊपर पेन नहीं जा रही। इस तरह हमारे पास ब्रेन ने वर्क किया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो उनसे एरिया ना, अब हमारे पास लाजमी नहीं है कि यहीं से ओरिजिनेट हो। तो हमारे पास क्या होता है, जब अब पेन आई है तो ब्रेन ने ना इन दोनों पार्ट्स को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे देनी है, इन दोनों को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जब पेन होती है तो ब्रेन क्या करता है, स्टिमुलस रिसीव करता है और इन दोनों को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे के एक्टिवेट कर देते हैं। फिर यहाँ से नर्व्स ये जो सी है ना ऑर्डर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है इधर से हमारे पास कौन से ट्रांसमीटर्स दिया, हमारे पास कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा इनकेफ्लिन। ठीक है, इनकेफ्लिन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आएंगे जब रेफी न्यूक्लियस से आगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे हमारे पास आएगा सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन आ गया। सीरोटोनिन से आगे जब हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनता है ना, तो ये हमारे पास आगे रिलीज़ करवाता है दोबारा से, थर्ड में कौन रिलीज़ करवाता है, दोबारा से इनकेफ्लिन। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट और थर्ड वाले हैं उन्होंने इनकेफ्लिन रिलीज़ करवाई है और जो हमारे पास सेकंड वाले हैं उन्होंने सीरोटोनिन रिलीज़ करवाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनकेफ्लिन वो मेन है जिसने आगे जाके इनिबिशन करवाई है। इनिबिशन कैसे है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग करवा सकते हैं, तो ये हमारे पास पेन फाइबर्स थे ना, जैसे हम लोगों ने पीछे नियोस्पाइनोथैलेमिक और पेलियोस्पाइनोथैलेमिक में देखे थे कि वो हमारे पास ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स के थ्रू हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि उसको इनहिबिट कैसे करते हैं, या तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कि उसके वेजिकल्स को ही नीचे नहीं आने देंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल्स खुलते होते हैं ना जो न्यूरोट्रांसमीटर को नीचे लेके जाते हैं, कैल्शियम के बजाय क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। क्लोराइड जब अंदर जाएगा अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ये वेजिकल रिलीज़ नहीं हो पाएगा। या तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का हो जाएगा
कि ये क्या करेगा कि रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, या तो इनको ब्लॉक कर देगा, या तो आइन चैनल्स नहीं ओपन करेगा, या उनको कोई प्रॉब्लम करवा देता है, बंद करवा देता है। ठीक है, इस तरह ये लोग इनहिबिट करवा सकते हैं पेन के रिसेप्टर्स को, और ये हमारे पास आ जाता है। बस इसमें याद ये बात रखनी है कि पेरिएक्विडकल से हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आई रेफी मैग्नस में, इन्होंने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाए, उधर से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थे जिन्होंने आगे जाके इनको इनहिबिट किया। यहाँ से हमारे पास इनकेफ्लिन रिलीज हुआ, यहाँ पे सीरोटोनिन, और थर्ड पे जाके दोबारा से इनकेफ्लिन मेनली प्री साइनेप्टिक पे और पोस्ट साइनेप्टिक पे पेन फाइबर्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो हो जाती है एनाल्जेसिया सिस्टम कैन ब्लॉक द पेन सिग्नल्स उसके एंटर होते ही, जब जैसे ही वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है, उसी तरह हमारे पास ये कर देते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास ओपिएट सिस्टम 45 ईयर्स पहले को ये डिस्कवर किया गया था कि अगर हम मॉर्फिन सब्सटेंसेस की माइन्यूट क्वांटिटी बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाए, मतलब उधर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या होता है, ये भी एनाल्जेसिया के तौर पर एक्ट करता है। मॉर्फिन अगर हमारे पास बॉडी में इंजेक्ट कर जाए तो हमारे पास कहाँ पे जाके अटैच होते हैं, इनके उधर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं पेरीवेंट्रिकुलर एरिया में या तो पेरी एक्विडक्टल एरिया में, वहाँ पर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, वो उनको डिटेक्ट करते हैं और आगे जाके एनाल्जेसिया सिस्टम सेम वैसे परफॉर्म करवाते हैं। अब यहाँ पर जो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, फिर रिसर्च की जाती है कि इन रिसेप्टर्स का या तो अगर बॉडी में पड़े हैं तो ज़ाहिर है इनका कोई और काम भी है, यही तो नहीं कि बाहर से हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे मॉर्फिन का, सिर्फ ये वही काम करेंगे। फिर हमारे एक रिसर्च के बाद पता चलता है कि यहाँ ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस या ओपिएट लाइक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनको ये आगे एनाल्जेसिया के तौर पर एक्ट करवाता है। अब कुछ हमारे पास पेन्स ऐसी होती हैं कि जिनमें हमें पेन किलर नहीं यूज़ करना पड़ता, मॉर्फिन सब्सटेंसेस जैसे होते हैं ये नहीं लगानी पड़ती, वो पेन खुद ब खुद ठीक हो जाती है। उसके लिए ये तो नहीं है कि अगर हमारे पास पेन होती रहेगी जब तक हम लोग इंजेक्शन नहीं देते या पेन किलर नहीं लेते कोई। ठीक है, फिर ये जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ये भी उसको जो उनसे होता है ना मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस समझ के उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं और एनाल्जेसिया करवाते हैं। वो हमारे पास कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो ओपिएट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रो ओपियोमेलानोकॉर्टिन होते हैं, प्रो इनकेफ्लिन होते हैं, प्रो डाइनॉर्फिन। उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास वो है, उनमें हमारे पास होता है एक ल्यूइनकेफ्लिन और हमारे पास दूसरा होता है ल्यूइनकेफ्लिन है और हमारे पास है मेटेनकेफ्लिन है। फिर हमारे पास आता है बीटा एंडोर्फिन और हमारे पास आता है डाइनॉर्फिन्स। ठीक है, बीटा एंडोर्फिन्स जो होते हैं पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में और हाइपोथैलेमस में, ल्यूइनकेफ्लिन और मेटेनकेफ्लिन जो होते हैं ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, इन डाइनॉर्फिन ऑल्सो इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड बट इन द माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होते हैं। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास बस फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, सिंपली बस कि उनके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं तो वहाँ जाके अटैच हो जाते हैं और आगे हमारे पास सारा वो फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। फिर हमारे पास होता है एक्यूपंक्चर ऑल्सो हमारे पास जो होता है ना, ये भी पेन रिलीफ करवाने में होती है, चाइनीज़ ट्रेडिशन होती है। ये क्या करते हैं कि हमारे पास नीडल में बॉडी में जहाँ भी कोई पेन होती है वहाँ पे स्मॉल फाइन नीडल्स जो सी होती हैं ना लगाई जाती हैं, ये पेन को रिलीव करती हैं और वहाँ पे रिलीव कैसे करती हैं, रिलीज़ करती हैं एंडोर्फिन सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। ठीक है, ये कैसा वर्क करती है कि ये क्रॉनिक पेन रिमूव करवाती है, बैक पेन, नेक पेन, हेडेक, ओस्टियोआर्थराइटिस वगैरह इस तरह की, और ये सीवियरिटी ऑफ द पेन जैसे हमारे पास माइग्रेन वगैरह को भी प्रिवेंट करवा सकती है। अभी हमारे पास क्या होता है, एक्यूपंक्चर जो सा होता है फ़ौरन, ये हमारे पास ये नहीं है कि एक दफ़ा ये एक्यूपंक्चर हमने दिया है तो ये रिलीज़ हो गया, नहीं, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ये हमारे पास एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट होगा और ये 5 से 6 हफ्ते तक ये हमारे पास काम चलेगा, मतलब 5 to 6 वीक्स होगा और हर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा हमारे पास एक्यूपंक्चर का प्रोसेस होगा और ये हमारे पास क्या करता है कि पेन को रिलीव करवाने में वर्क करता है।